नमस्कार स्टूडेंट्स, हमारे सब्जेक्ट CEME 202 फ्लूइड मैकेनिक्स एवं मशीन्स के लेक्चर्स की श्रृंखला में आज हम अपना चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे सिलेबस का, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के सिलेबस का चैप्टर 6 दैट इज़ ओरिफिसेस एंड नोचेस। इसमें जो मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स हैं, मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल, उनके लिए ये वाला लेक्चर काम का है और सिविल वालों के लिए भी है। इसके नेक्स्ट जो इस चैप्टर का लेक्चर मैं प्रोवाइड करवाऊँगी वो ओनली फॉर सिविल होगा, क्योंकि सिलेबस में थोड़ा चेंज है, दैट इज़ नॉट फॉर मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल। सो मैं उसमें पहले बता दूंगी जब लेक्चर स्टार्ट करूँगी तब। तो सबसे पहले हम देखें कि बेसिकली ओरिफिस क्या होता है। ओरिफिस को अगर साधारण शब्दों में कहें तो सिर्फ एक छिद्र होता है ये, जिसमें से जल या कोई भी अन्य फ्लूइड बाहर निकल सकता है। अब इसको समझने के लिए हम ये देखें कि मान लीजिए कोई टंकी है हमारे पास में, और उस टंकी की साइड वॉल या फिर उसकी बॉटम सरफेस के अंदर कोई छिद्र बना हुआ है, टंकी के अंदर जल भरा हुआ है ऊपर तक, और जैसे ही हम उस छिद्र को ओपनिंग देते हैं, मतलब अगर हमने किसी वाल्व वगैरह की या कॉर्क की सहायता से अगर उसको बंद किया हुआ है और उस कॉर्क या वाल्व को हम हटा देते हैं या ओपन कर देते हैं, तो छिद्र से वाटर सप्लाई एटमॉस्फेयर में स्टार्ट हो जाएगी। और अगर हमने दूसरे टैंक से कनेक्ट किया है तो उसमें जाने लग जाएगी, या हमने अगर उसको पाइप से कनेक्ट किया है तो पाइप में वाटर फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो छिद्र है ये यहाँ पर ओरिफिस कहलाएगा। अब ये ओरिफिस कई सारी आकृतियों का हो सकता है, उसके आधार पर फर्दर हम उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। सबसे पहले हम देखें कि ओरिफिस की परिभाषा क्या कहती है। ओरिफिस की परिभाषा कहती है कि किसी टंकी या पात्र की दीवार या तल में बना हुआ एक छिद्र जिससे द्रव उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रसारित हो। हाँ, तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इनिशियली जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, जो टैंक है उसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ होगा, और जब हम छिद्र को ओपनिंग देंगे, ओरिफिस को ओपनिंग देंगे, तो लिक्विड उससे बाहर निकलने लगेगा और बाहर आके वो किसी भी ऐसे स्थान पे गिरेगा जहाँ पर हम उसको डेफिनेटली ऐसी जगह पे ओपनिंग देंगे जहाँ पे ऑलरेडी कुछ ना हो, जो ब्लैंक हो, जिसमें हमें वाटर की आवश्यकता हो। तो जहाँ फर्स्ट इंस्टेंट पे वाटर भरा हुआ है वो हाई प्रेशर जोन, और जिस खाली स्थान पर हमको पानी की सप्लाई हम लोग ले रहे हैं दैट इज़ लो प्रेशर जोन। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ विद द हेल्प ऑफ ए स्मॉल होल जो फ्लो ऑफ फ्लूइड होता है, इस टोटल अरेंजमेंट को हम ओरिफिस कहते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे ओरिफिस का क्लासिफिकेशन कैसे किया जा सकता है। सबसे पहला है आकार के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ साइज। साइज के आधार पे क्या हो सकता है, एक होता है छोटा ओरिफिस और एक होता है बड़ा ओरिफिस। अगर ओरिफिस में पानी अगर H तल तक भरा हुआ है किसी टैंक के अंदर और ओरिफिस का डायमीटर स्मॉल d है, ठीक है, तो अगर किसी केस में जो H है दैट इज लेस देन 5 टाइम्स ऑफ d, इफ H इज लेस देन 5 टाइम्स ऑफ d, तो वो हमारा जो ओरिफिस होता है वो कैसा होता है, बड़ा ओरिफिस होता है। एंड इन एनी केस H इज ग्रेटर देन 5 टाइम्स ऑफ d, देन इट इज नोन एज छोटा ओरिफिस। ठीक है, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ शेप, आकृति के आधार पर वृत्ताकार, आयताकार, वर्गाकार या त्रिभुजाकार। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि जो आपका छिद्र है उसकी आकृति इस शेप की होगी। नेक्स्ट इस प्रति प्रवाह की किनारे की आकृति के अनुसार इनके नाम है तीक्ष्ण किनारा, वर्गाकार किनारा, ये मैं अभी आपको चित्र की सहायता से समझाऊंगी। और फाइनली विसर्जन के आधार पर। तो अब हम इनको चित्र से समझने में ज़्यादा देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, आकृति के आधार पर आप देख रहे हैं, ये आकृति के आधार पर है आयताकार, त्रिभुजाकार, वृत्ताकार या वर्गाकार। अब शेप ऑफ अप स्ट्रीम एज, प्रति प्रवाह की अप स्ट्रीम वो होती है जहाँ से पानी या लिक्विड आ रहा होता है, और अनुप्रवाह या डाउन स्ट्रीम वो होता है जहाँ की ओर वो जा रहा होता है। तो जैसे ए वाला जो आपको दिख रहा है चित्र के अंदर, इसमें जो कॉर्नर्स हैं वो कैसे हैं, तीक्ष्ण हैं, शार्प एज्ड हैं, तो इसलिए इसको अपन ने नाम दिया तीक्ष्ण धार ओरिफिस। सेकंड इज वर्गाकार, चित्र से ही समझ में आ रहा है। एंड द थर्ड इज बेल माउंटेड, जैसे मंदिर की घंटी होती है हमारी, जो भगवान की पूजा में हम लोग बजाते हैं, उसका आकार कैसा होता है, नीचे से थोड़ा चौड़ा होता है और ऊपर की तरफ सकरा होता है और सुराहीदार होता है। तो इसको बेल माउंटेड या बेल शेप्ड आकृति कहा जाता है। अगर इस प्रकार की आकृति हो अप स्ट्रीम टू डाउन स्ट्रीम के साइड, तो हम कहेंगे उसको कि वो एक बेल माउंटेड या बेल शेप्ड ओरिफिस है। देन ऑन द बेसिस ऑफ विसर्जन, विसर्जन मतलब
कि पानी किस में गिर रहा है। आप पहला चित्र देख रहे हैं, इसमें दिखाया गया है कि एक टैंक है, ओरिफिस है और सामने कुछ भी नहीं रखा हुआ है, तो ये है आपका फ्री फ्लो ओरिफिस। सेकंड वाला है, उसमें दो टैंक हैं, एक फर्स्ट टैंक है, उसकी ओपनिंग सेकंड टैंक के अंदर है, तो ये क्या होगा, फुल्ली सबमर्ज्ड। फुल्ली सबमर्ज्ड मतलब आप देख रहे हैं कि छिद्र जो दूसरे टैंक में जो ओपनिंग हो रही है उसमें ऊपर तक पानी भर गया और छिद्र उसके अंदर डूब गया, तो ये है आपका फुल्ली सबमर्ज्ड। थर्ड चित्र आप देखिए, इसमें आपको दिख रहा है कि जो पानी है, पानी का लेवल है सेकंड टैंक के अंदर, वो ओरिफिस के नीचे है ना, तो इसलिए ये क्या है, आंशिक रूप से मतलब पार्शियली सबमर्ज्ड। देन नेक्स्ट है हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का, हाइड्रोलिक कोफिशिएंट्स ऑफ ओरिफिस। ओरिफिस द्वारा मेजरमेंट करने के लिए 4 प्रकार के कांस्टेंट्स का उपयोग किया जाता है। हालांकि इनमें से 3 का अध्ययन हम पहले वेंचुरीमीटर एंड ओरिफिस मीटर के लिए भी कर चुके हैं। यहाँ पर हम स्पेसिफिकली ओनली ओरिफिस की बात कर रहे हैं, ओरिफिस मीटर की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो 4 प्रकार के हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं। फर्स्ट इज कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो सबसे पहला है वेग गुणांक। वेग गुणांक को देखेंगे हम, ये क्या होता है, कोई भी गुणांक में परिभाषित करते हुए एक बात को ध्यान रखनी आवश्यक है कि उसका अंतिम रेशियो हमेशा लेस देन 1 होगा। लेस देन 1 का मतलब है उसकी जो न्यूमरेटर वैल्यू होगी, अंश वाली वैल्यू होगी, वो नीचे वाली वैल्यू से कम होगी हमेशा, तभी उसका रेशियो लेस देन 1 होगा। तो इसीलिए जब CV को डिफाइन करेंगे द कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, तो उसका रेशियो हम क्या लेंगे, दैट इज इक्वल टू एक्चुअल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल वेलोसिटी। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि थ्योरेटिकल वेलोसिटी में लॉसेस इन्वॉल्व हैं, उसके अंदर ही इनहेरेंट हैं, जबकि एक्चुअल वेलोसिटी इज द वेलोसिटी आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द लॉसेस फ्रॉम द थ्योरेटिकल वेलोसिटी। सो CV इज एक्चुअल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल वेलोसिटी, एंड एक्चुअल वेलोसिटी को सिंपली V से डिनोमिनेट करते हैं, नॉमिनेट करते हैं, एंड the theoretical velocity is shown by √2gh. It is the standard formula for velocity in any fluid system, so we write it as 2gh. और CV का मान दिखाया गया है कि 0.95 से 0.99 के लिए होता है ओरिफिस के लिए। नेक्स्ट इज कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हमने ओरिफिस मीटर में भी पढ़ा था इसको। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास एरिया ऑफ ओरिफिस जेट, एरिया ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्टा, एरिया ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्टा डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ओरिफिस। जब किसी ओरिफिस से कभी भी फ्लूइड गुजरता है तो ओरिफिस से कुछ निश्चित दूरी पर एक लोएस्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया जोन क्रिएट होता है, जहाँ पर लिक्विड जो निकल रहा है उसकी जो प्रधार है, जो धारा है, वो मिनिमम एरिया क्रिएट करती हुई निकलती है। इस एरिया को वेना कॉन्ट्रैक्टा कहते हैं, और एरिया ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्टा डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ दैट होल थ्रू विच द वाटर इज फ्लोइंग इन एक्चुअल is known as coefficient of contraction, and its value lies in between 0.61 to 0.68. The next is coefficient of discharge. Coefficient of discharge is defined as actual discharge divided by theoretical discharge. Again its ratio is less than 1, and इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम, सिंपली या तो किसी ऑपरेटर्स द्वारा हमें Q का इनिशियल जो वैल्यू मिल जाए उसमें से लॉसेस को घटा के हमें एक्चुअल वैल्यू मिल जाती है, और उसके रेशियो से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज का मान 0.60 से 0.64 के मध्य रहता है। लास्ट है कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, ये होता है प्रतिरोध के कारण शीर्ष हानि डिवाइडेड बाय कुल शीर्ष। इसका मीनिंग ये है कि यदि किसी टैंक में कैपिटल H पानी भरा हुआ था और 1 मिनट के बाद जब हमने ओरिफिस से पानी को गुजारा तो पानी का अमाउंट हो जाना चाहिए था H, कैपिटल H माइनस स्मॉल h, ठीक है, कैपिटल H माइनस स्मॉल h, बट इन एक्चुअल
हमें बाहर क्या मिलना चाहिए था, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच मिलना चाहिए था, पर वो ना मिलके हमें क्या मिलता है, कुछ अलग अमाउंट प्राप्त होता है। तो ऐसे केस में जो अन्य अमाउंट जो कि लॉसेज में बह गया, तो वो लॉस डिवाइडेड बाय एक्चुअल अवेलेबल हेड, लॉस डिवाइडेड बाय एक्चुअल अवेलेबल हेड, ये जो रेशियो होता है ये कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को निरूपित करता है। इसके बाद हम देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसका नाम है टाइम ऑफ एम्प्टिंग अ टैंक ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन थ्रू एन ओरिफिस। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, या तो डेरिवेशन आती है या इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आता है, मोस्टली आता ही है। तो इसमें सबसे पहले हम चित्र को समझने की कोशिश करेंगे। एक टैंक दिया गया है जिसके बॉटम में एक छेद है, ओरिफिस है, ठीक है। टैंक में ऊपर तक पानी भरा हुआ है फुल। टैंक के में से कितना पानी निकल सकता है, इसकी कैलकुलेशन के लिए हमने भरे हुए पानी में एक स्ट्रिप कंसीडर कर ली है टैंक के अंदर, जिसकी विड्थ है b और डेप्थ है dh, ठीक है। और जो टैंक है इसमें सबसे पहले जो पानी का लेवल है वो है कैपिटल H1, और हम ये मानते हैं कि कुछ समय पश्चात, मान लीजिए 1 मिनट के बाद जब पानी खाली हो जाता है तो H2 लेवल पानी ही रह जाता है इसके अंदर। स्ट्रिप की ऊपरी सतह से बॉटम सरफेस की दूरी, या आप यूँ कहें कि ओपनिंग की दूरी है स्मॉल h, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमें देखना है वो देखना है कि टैंक से जब जैसे ही हम 1 मिनट के अंदर पानी को बाहर जाने देंगे तो जितना पानी टैंक से बाहर निकलेगा उतना ही टैंक के अंदर आयतन में कमी आ जाएगी, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन होगा, इसको हम लगाएंगे। तो कितने आयतन में कमी आएगी, आयतन में कमी को हम माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे, तो माइनस एरिया इंटू हाइट। हाइट हम DH किसकी ले रहे हैं, हाइट हम स्ट्रिप की ले रहे हैं, बाद में हम इसको पूरे टैंक के लिए कंसीडर कर लेंगे। तो माइनस ADH, और कितना पानी बाहर निकला वो किसके बराबर है, एक निश्चित समय में कितना डिस्चार्ज हुआ, तो Q इंटू DT। और Q को किससे लिखते हैं, Q होता है, डिस्चार्ज का फॉर्मूला है कंटिन्यूटी इक्वेशन से, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो एरिया हुआ A और वेलोसिटी हुई √2GH, और एक्चुअल डिस्चार्ज की रिक्वायरमेंट है तो हम उसको कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फॉर्मूला बना CD/A√2GH, और 1 मिनट में बाहर निकले पानी की मात्रा का मान है QDT, तो फॉर्मूला हो गया CD/A√2GH dt। इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, इक्वेशन 1 देख पा रहे हैं आप लोग, और उससे dt का मान निकाल लेंगे। अब जो dt का मान हो गया ये, इस पर हम क्या करेंगे, इसको पूरे टैंक के लिए अप्लाई कर देंगे। पूरे टैंक के लिए अप्लाई करने पर हम ये देखेंगे इनिशियली टाइम इज़ 0 सेकेंड, फाइनल टाइम इज़ t सेकेंड, एंड द वाटर लेवल चेंजेस फ्रॉम H1 टू H2, ठीक है। इस लिमिट्स को लगाएंगे, सॉल्व करेंगे। इसमें लेफ्ट हैंड साइड में तो 0 से t की लिमिट पे dt का मान हो जाएगा कैपिटल T, और राइट हैंड साइड पे जब सॉल्व करेंगे तो -a/CD/A√2g, ये कांस्टेंट टर्म्स हैं। वेरिएबल टर्म है h की पावर -12 dh, और जो हमारे पास इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है x की पावर n बराबर x की पावर n+1 अपॉन n+1। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n बराबर x की पावर n+1 अपॉन n+1। इस फॉर्मूले से सॉल्व करने पर h की पावर -12 का इंटीग्रेशन आएगा h की पावर हाफ और मल्टीप्लाई में 2, तो 2 को हम ब्रैकेट के बाहर ले लेंगे और लिमिट्स रखेंगे h1 से h2 की, इनको अप्लाई करेंगे। हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब चूंकि हमारे पास डेरिवेशन में बाहर माइनस सिंबल है, क्योंकि तल घटा था पानी का टैंक के अंदर, उस माइनस को हम अंदर ले लेंगे कैलकुलेशन पर्पस के लिए। तो ऑन सॉल्विंग हमारे पास बचेगा 2AH1 अंडर रूट माइनस H2 अंडर रूट डिवाइडेड बाय CD/A√2g। तो ये कंडीशन तब हुई जब हमारा जो पानी का फ्लो है वो क्या चेंज हो रहा है, H1 लेवल से H2 लेवल तक चेंज हो रहा है। अगर किसी कंडीशन में टैंक पूरा खाली हो जाए तो क्या होगा, H2 लेवल चित्र के अनुसार 0 हो जाएगा, और उस केस में इस इक्वेशन में हम H2 को 0 रख देंगे, और 0 रखने पर फाइनल सोल्यूशन आएगा हमारे पास T, इक्वेशन 2 में रखेंगे हम 0, T बराबर 2A√H1 डिवाइडेड बाय CD/A√2g। अब इसमें A जो है कैपिटल A वो टैंक का एरिया है, H1 पानी का इनिशियल लेवल है, CD इज कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, स्मॉल a इज एरिया ऑफ ओरिफिस जो हम डायमीटर से निकालेंगे π/4d² करके, 2 कांस्टेंट है, और g है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जिसका
मान है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और t है टाइम जो कि चेंज हो रहा है। तो इस समीकरण में इतना ही। थैंक यू सो मच।